हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या पढ़ा था? कॉन्टिन्यूटी पढ़ लिया था और वहाँ पर सीखा था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब हो। क्या सीखा था? कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब हो। तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस गिवन पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो फंक्शन क्या होता था? हमारा कॉन्टिन्यूअस होता था। ठीक है, क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी फंक्शन की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो तथा उस गिवन पॉइंट पर, दिए गए पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ जाती है? वो भी इक्वल आ जाती है। तो हम कहते थे कि फंक्शन हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ये हम लोग पढ़ चुके थे और इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज थी उसको भी कर लिए थे, उसके भी एग्जाम्पल हम लोगों ने किए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी चैप्टर के थ्रू, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के थ्रू, टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। यानी कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है तो हम लोगों ने सीख लिया है और आज हम लोग ये सीखेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी क्या रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी लिखा गया है, उसकी डेफिनेशन दी गई है। लिखा गया है कि f इज अ रियल फंक्शन। f क्या है? रियल फंक्शन है एंड c इज अ पॉइंट। c क्या है? c एक पॉइंट है in its domain। क्या लिखा गया है? f इज अ रियल फंक्शन। f क्या हमारा रियल फंक्शन है और एंड c इज अ पॉइंट। ये c एक कोई क्या है? पॉइंट है इन इट्स डोमेन। किसके डोमेन में? इस फंक्शन के डोमेन में एक पॉइंट क्या है हमारा? c। कहां पर है पॉइंट? ये पॉइंट हमारा इस फंक्शन के, जो हमारा फंक्शन दिया गया है, f दिया गया, वो हमारा क्या फंक्शन है, उस फंक्शन के डोमेन में एक पॉइंट हमारा क्या है? c। देन डेरिवेटिव ऑफ f, तब उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? एट अ पॉइंट c, उस पॉइंट c पर इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c अपॉन h। यहाँ पर h क्या है? h इज अ स्मॉल क्वांटिटी। देखो h क्या है? एक छोटी सी क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है जो किस तरफ बढ़ रही है? जो जीरो की तरफ बढ़ रही है। जीरो की तरफ तो बढ़ रही है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? जीरो नहीं है। जीरो के बहुत पास है, बहुत पास है, नियरेस्ट एकदम उसके, लेकिन वो जीरो नहीं है। फिर कह रहा है प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर इस लिमिट पर ये फंक्शन क्या है? एग्जिस्ट करता है, तब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट c इज डिनोटेड बाय, तब उस फंक्शन को हम लोग डिराइव फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डेरिवेटिव के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? बाय f डैश c, उसको f डैश c भी लिख सकते हैं और ddx ऑफ f डैश लिख सकते हैं। ठीक है, द फंक्शन डिफाइंड बाय, द फंक्शन को कैसे डिफाइन करें? इसको ऊपर वैल्यू लिखिए, जैसे f डैश x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसकी? फंक्शन डिफरेंशियल या डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन हो गई, यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। ठीक है, इसमें कुछ और बातें हम लोग सीखते हैं। क्या है बातें? आगे दिया गया है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसको लिखने का तरीका है कि हम उस फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? उस फंक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग f डैश x या ddx ऑफ f x से, या इसको हम लोग लिखते हैं और if y इक्वल टू क्या है? f(x) के इक्वल है, हम इसको लोग लिख देते हैं क्या? y dy by dx और y डैश। यानी कोई भी
डिफरेंशिएट करना है, उसका डिराइव्ड पार्ट निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, उसको हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है, हम उसी को क्या ले सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी डी एक्स ऑफ y आर वाई डैश। ठीक है, तो ये उसके लिखने का तरीका है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, क्या दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ finding, the process of finding derivative of a function is called differentiation, is called differentiation। क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएट है, क्या लिखा गया है, लिखा गया द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। अगर किसी फंक्शन का क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उसका जो प्रोसेस होता है, जो उसका प्रोसेस होता है ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है और उसको हमको क्या फाइंड करना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना भी बताया गया है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। या क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ इतना, इस फंक्शन, दैट फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अच्छा, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंशिएशन कब होगा, कैसे पता कर सकते कोई फंक्शन डिफरेंशिएट है कि नहीं है, या कैसे किया जाएगा, उसके लिए अभी हमने कहा कि उस फंक्शन की, जो फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव, लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव, कोई फंक्शन है और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कोई फंक्शन है और फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा जो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। क्या दिखाना पड़ेगा, जो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। अच्छा, हम लोगों ने कंटिन्यूटी में भी यही पढ़ा था। कंटिन्यूटी क्या पढ़ा था कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, अगर किसी फंक्शन को कहना है कि डिफरेंशिएबल है तो उसको मस्ट बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ऐसा है तभी वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, एक लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखते थे, यही तो लिखते थे, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। c नेगेटिव मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट f x माइनस fc अपॉन x माइनस c, यही हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। इसी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन क्या, c माइनस h माइनस c। ठीक है, हमने क्या किया, इस
छोटी सी क्वांटिटी निकाल ली, यानी जहाँ पर फंक्शन था उससे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करेंगे क्या मिलेगा यहाँ से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से होगा यार c माइनस h माइनस fc अपॉन क्या माइनस h। यही हमारे क्या है, यही हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है या लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और डेरिवेटिव के केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ना, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या है, ये दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू c, क्या होगा यहाँ पर प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था c माइनस f x माइनस f c अपॉन x माइनस c। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f c अपॉन क्या x प्लस h माइनस यह x प्लस h यहाँ पर हो जाएगा c प्लस h, क्या हो जाएगा c प्लस h और यहाँ पर भी क्या होगा c प्लस h। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आएगा f c प्लस h माइनस f c और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी अपॉन h। ये हमारी क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर किसी भी फंक्शन को हमको डिफरेंशिएबल दिखाना है या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन भी है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालनी पड़ेगी, उसकी राइट हैंड लिमिट को निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों लिमिट, दोनों डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पर एक थ्योरम क्या है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्या है इसमें दिया गया है थ्योरम, दी गई, क्या दिया गया है, इफ अ फंक्शन f is differentiable at a point C, then it is also continuous at the point, at that point। क्या है थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन या फिर और वो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर, एट अ पॉइंट ए। कोई फंक्शन है जो किसी पॉइंट ए पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्या है डिफरेंशिएबल है। तो कह रहा है कोई फंक्शन है जो किसी पॉइंट सी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी, कह रहा है कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन f है जो डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, पॉइंट ए पर। तो कह रहा है देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो कह रहा है कि वो फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको लोग प्रूव कर लेते हैं। प्रूव कैसे करते हैं, देखिए इसका प्रूफ हो जाएगा, सिंस f is differentiable
डिफरेंशिएबल एट सी, ये कहा गया है कि फंक्शन क्या हमारा डिफरेंशिएबल है तब कॉन्टिन्यूअस होगा। भी है हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इक्वल टू क्या, यह सॉरी बच्चों, किसी का फ़ोन आने लगा था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया या डिस्कनेक्ट करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कोई फंक्शन है, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन f है जो किसी पॉइंट c पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये कह रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब हमको दिखाना है आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, तब हमको दिखाना है कि उसी पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो करते क्या हम लोग, हमको ये पहले से पता है सिंस f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट सी, ये क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये दिया गया किस पॉइंट में, पॉइंट सी पर। वी है लिमिट x टेंड्स टू c, तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, और इसको मिलेगा क्या ले सकते हैं, f डैश c, ये तो हमारा है डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल की साइन है f डैश c, यानी कि फंक्शन हमारा पॉइंट c पर क्या है, डिफरेंशिएबल। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर क्या मिलेगा, लिमिट, देयरफॉर या ऊपर इरेज कर दे रहे हैं ये पार्ट, but for x is not equal to c v है क्या मिलेगा हमको मिलेगा fx माइनस fc इक्वल टू fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इनटू x माइनस c, यही था क्या था, बट फॉर x नॉट इक्वल टू, मान लेते हैं जो हमारा x है वो c के इक्वल नहीं है, जब c के इक्वल नहीं तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं fx माइनस fc। ठीक है, fx माइनस fc, अब इसी को क्या ले सकते हैं, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इनटू x माइनस c। हमने क्या किया, x माइनस c से डिवाइड कर दिया और x माइनस c से मल्टीप्लाई भी कर दिया, दोनों काम। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे, क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा देयरफॉर क्या, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इनटू x माइनस c। ठीक है, अब इस लिमिट को अलग अलग कर देते हैं, क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा लिमिट क्या, यहाँ पर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc। ठीक है, fc इक्वल टू इधर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c और इसमें आ जाएगा हमारा fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, और दूसरा क्या आएगा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू c क्या, x माइनस c। ये तो आएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने क्या किया, यहाँ से इन दोनों को अलग अलग कर दिया बाय अलजेब्रा हम लोगों ने पढ़ा था, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, और यहाँ पर वही कंडीशन हमने लगाया, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इनटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस
अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc इक्वल टू, इधर क्या होगा, इधर हमारी वैल्यू ऐसी रहेगी लिमिट x टेंड्स टू c क्या आएगी fx माइनस fc अपॉन x माइनस c और इनटू x की वैल्यू c रखेंगे क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर ये 0 की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हमको मिलेगा लिमिट क्या, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू कितना, x टेंड्स टू fx तो आएगा x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू c पर क्या वैल्यू आएगी, fc ही आएगी। तो आप लिख देते हैं हम लोग क्या, fc क्या लिख देते हैं यहाँ पर, fc इक्वल टू, इधर क्या होगा, इधर की वैल्यू हो जाएगी 0, इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ना, ये क्या होगा, ये डैश c हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश c और ये वैल्यू हो जाएगी 0, उनको क्या मिलेगा यहाँ से 0। इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू क्या, इस वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 0, इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा fc। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि यहाँ से प्रूफ हुआ उस पॉइंट पर उस दिए गए पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, c पर, ये लिमिट क्या है हमारा, कंटीन्यूअस, क्या मिला ये, कंटीन्यूअस। तो ये हम लोगों ने प्रूफ किया क्या कि hence f is continuous at x equal to c पर, hence f is continuous at x equal to c। ठीक है, दिया क्या गया था फिर हमें कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट c, तो उसको दिखाना क्या था कि वो फंक्शन एट द पॉइंट c पर कंटिन्यूअस है, हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब ये होगा अगर कोई फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो मस्ट भी होगा, वो विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट ना, वो क्या होगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस भी होगा। इसका रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है तो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो इस पर एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं और एक फंक्शन ले लेते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेट एक एग्जांपल लेते हैं लोग, एग्जांपल क्या हमारा, एग्जांपल है एक फंक्शन है fx इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये हमारा एक मॉडुलस फंक्शन है और अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है और इसका ग्राफ कैसे है, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन देखिए इसको हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ शुरू किए, अपनी पेन नहीं उठा रहे हैं और पूरे ग्राफ को बना ले रहे हैं, यानी कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटीन्यूअस है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं कंटीन्यूटी की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या हो जाएगा, f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन कितना h। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या है हमारा, माइनस h अपॉन h, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या है इसकी,
ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, यह आ जाएगा हमारा h अपॉन h। वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ पर क्या मिला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो एकदम जरूरी है कि वो क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएबल टॉपिक में इतना ही था, और भी ज़्यादा बातें होती हैं जो अनछुई रह जाती हैं, बहुत सारी बातें हैं डिफरेंशिएबल में, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है जो पार्ट जो हमको पढ़ना था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब इस पर क्या है, इस पर हम लोगों को क्वेश्चन करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज करनी है कौन सी, 5.2। तो आप लोग बेटा एक्सरसाइज करिएगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, और तब तक के लिए